हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ को। ये सीरीज़ आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सेक्ट की ओर दिखाया जाता है। उस सेक्ट का नाम सेंगजोंग सेक्ट होता है। उस सेक्ट के सामने 4 उसके ट्रू डिसाइपल खड़े होते हैं और नीचे बाकी जो डिसाइपल खड़े होते हैं वह सभी बात कर रहे होते हैं। ये जो तुम 4 डिसाइपल सामने देख रहे हो, ये सेंगजोंग सेक्ट के ट्रू डिसाइपल है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। इनकी स्ट्रेंथ हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आज यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट हर 5 साल में होता है। जो भी पर्सन इस टेस्ट को पास कर लेगा वह सक्सेसफुली सेंगजोन सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा। और दूसरा पर्सन कह रहा था, यस मेरे को इस बार कुछ भी करके इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा, मैं इस टेस्ट को इस बार फेल नहीं कर सकता। और उन दोनों के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बाइमो होता है। बाइमो कह रहा होता है तो फाइनली वो समय आ गया। मैं इस समय के लिए काफ़ी लंबे समय से हार्डवर्क कर रहा था। अब मैं अभी यहाँ का टेस्ट दूंगा और ऑफिशियली यहाँ का डिसाइपल बन जाऊंगा। और फिर उसको एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ कहती है, डिंग होस्ट ने सक्सेसफुली एफिनेमी सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। ये एफिनेमी सिस्टम होस्ट को पॉइंट देगा जब होस्ट किसी को गुस्सा दिलाएंगे। बाइमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है तो फाइनली मेरे सिस्टम भी एक्टिवेट हो गए। जब मैं इस वर्ल्ड में आया था मैं ये सोचता था मेरे पास मेरा सिस्टम कहाँ है, बट वो दिन भी आ गया जब मेरे को मेरा सिस्टम भी मिल गया। वो डिसाइपल कहता है तो चलो ठीक है, फिर अब हम टेस्ट को ऑफिशियली शुरू करते हैं। और उस पगोडा में से बहुत ज़्यादा रोशनी रिलीज होने लगती है। फिर वहाँ पे दूसरा ट्रू डिसाइपल आ जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ के रूल बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आप इस पगोडा को देख सकते हो, यह पगोडा हमारे सेक्ट का एक ट्रेजर है। इसमें टोटल 6 फ्लोर है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप कर दोगे तो फिर आप आउटर डिसाइपल बन जाओगे। सेकंड फ्लोर को लाइट अप करने पर इनर, एंड थर्ड फ्लोर को लाइट अप करने पर आप इलाइट डिसाइपल बन जाओगे, एंड फोर्थ फ्लोर पर ट्रू डिसाइपल, और फिफ्थ फ्लोर पे आप एल्डर भी बन सकते हो। बट आप 6 फ्लोर के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि 100 साल की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने 6 फ्लोर को लाइट अप किया है। और जो नीचे जो पर्सन होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप करना है। ये तो इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसे तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा होता है, क्या यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस आएगा उसके लिए कोई स्पेशल रिवॉर्ड है, और तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है। और फिर जो दूसरा पर्सन जो उसके साइड में होता है वो कह रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो वांग फैमिली से यंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस है वो बहुत सेंट जैसी है। और फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा था, नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो हुओ का सन हो सकता है, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ तब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करता है। मेरे हिसाब से वही है जो इस टेस्ट के में फर्स्ट आने वाला है। और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी डिसाइपल टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। वह ट्रू डिसाइपल कह रहा था, अच्छा चलो ठीक है तुम एलिमिनेट हो चुके हो। फिर दूसरा पर्सन जाता है, वह भी एलिमिनेट हो जाता है। और फिर ऐसे करके लोग जा रहे होते हैं, एलिमिनेट हो जा रहे होते हैं। जो डिसाइपल उनको देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं, बाप रे इतने सारे डिसाइपल एक ही बार में एलिमिनेट हो चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता था ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बट ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वो ग्रीन हेयर वाला ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है, ठीक है फिर वांग स्वांग तुम पास हो चुके हो, तुमने एक फ्लोर को लाइट अप किया, इसीलिए तुम आउटर डिसाइपल ही बन पाओगे। और अगला सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद। वांग फैमिली की यंग मास्टर की बारी हो जाती है। वांग फैमिली का यंग मास्टर आगे आते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। मेरा गोल है इस पगोडा के 6 फ्लोर को लाइट अप करना। वो ग्रीन हेयर वाला ट्रू डिसाइपल जो सबका टेस्ट ले रहा होता है वो कह रहा होता है, देखो एम्बिशन तो अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। तुम मत भूलो कि पगोडा का 6 फ्लोर आज से पहले किसी ने लाइट अप नहीं किया। वो जो वांग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो उसकी बात इग्नोर करके आगे टेस्ट देने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है दो एल्डरों की ओर जो उनके टेस्ट को देख रहे होते हैं। उन एल्डर में से एक एल्डर कह रहा होता है, मेरा स्वांग सेक्ट आज से पहले किसी भी ऐसा डिसाइपल को रिक्रूट नहीं किया जिसने 6 फ्लोर को लाइट अप कर दिया हो। मुझे उम्मीद है कि वांग फैमिली का यंग मास्टर ज़्यादा टैलेंटेड हो और ये मेरी सेक्ट की ग्लोरी को वापस ले आए। पिछले कुछ सालों में मेरा सेक्ट पहले से अब कमजोर हो चुका है। और अगला सीन वांग फैमिली के यंग मास्टर की ओर दिखाया जा रहा था जिसने पगोडा के 2nd फ्लोर को लाइट अप कर लिया होता है। बाकी पर्सन जो उसको देख रहे होते और कह रहे होते, वेल जैसा कि हमने इनसे एक्सपेक्ट किया था, यह अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है, इन्होंने 2 फ्लोर को लाइट अप कर दिया। और फिर अगले ही पल में उसने 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया होता है। सभी लोग खुश होते हुए कह रहे फाइनली इन्होंने 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया। और सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में खड़ी होती है। वह लड़की कह रही होती, सच में वांग फैमिली का यंग मास्टर ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जब से मैं छोटी थी तब से मैं इसके बारे में कहानियाँ सुनती रही कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, चार्मिंग है। अगर मुझसे इससे शादी करने का मौका मिला मैं तो अभी इनसे शादी कर लूँगी। और बाइमो उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि हम लोग वांग फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको बस ऐसे ही देखे जा रहा है। उसको ऐसा देख कर उसके साइड में जो लड़की होती है उसको गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कह रहे हैं, आखिर तुम उसे ऐसे क्यों
क्यों देख रहे हो, तुम उसके बारे में अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसको एडमायर क्यों नहीं करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था एक बात बताओ, आखिर मैं उसे एडमायर क्यों करूँ, उसने तो सिर्फ 3rd फ्लोर को लाइट अप किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भूलो मत अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा पर्सन निकल जाए जो वांग टैंग से ज़्यादा टैलेंटेड हो। उसकी ऐसी बातें सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में कह रही होती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई वांग टैंग के बारे में ऐसा बात करने की, तू एरोगेंट पर्सन कहीं के, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू वांग टैंग के लायक है, तू उसके जूता उठाने के भी लायक नहीं है। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जा रहा था वांग टैंग को जिसने 4th फ्लोर को भी लाइट अप कर दिया होता है। सभी लोग बात कर रहे होते तो इसने 4th फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया होता है, और ऐसे ही करके जो वांग टैंग होता है वो 5th फ्लोर को भी लाइट अप कर दिया होता है। और वांग टैंग कह रहा होता है तो मेरी लिमिट सिर्फ 5th फ्लोर है, ऐसा लगता है मैं इससे ज़्यादा और फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाऊंगा। और जो ट्रू डिसाइबल जो टेस्ट ले रहा होता है वो क्या होता है वांग टैंग तुमने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अब तुम हमारे सेक्ट के ट्रू डिसाइपल बन चुके हो। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है देखा तुमने उसने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, अब तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। जहाँ तक तुम्हारी बात करें मेरे को ऐसा लगता है कि तुम तो एक भी फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाओगे, उसके कंपेरिजन में तुम तो एकदम कचड़े हो कचड़े। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं राइटर ऐसे कैरेक्टर को क्यों लेके आता है जो स्टार्टिंग में तो बहुत बनते हैं बट इन द एंड वो तो मारे ही जाते हैं। और बाइमो की बारी आ जाती है, वो कहता है बाइमो अब तुम्हारी बारी है टेस्ट देने की। बाइमो का नाम सुन के वो दूसरे ट्रू डिसाइपल कह रहे होते हैं बाइमो ऐसा लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। जैसे ही बाइमो टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है इस पगोड़ा में जितने भी फ्लोर है उन सभी में डाउ की अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है, हम जितने ज़्यादा डाउ की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे उतने ही फ्लोर को हम लाइट अप कर पाएंगे। बट मेरे को तो डाउ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एफिनमी सिस्टम है, मैं एफिनमी पॉइंट की हेल्प से इन फ्लोर को लाइट अप कर देता हूँ। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है उसके टेस्ट देने से पहले वो ट्रू डिसाइपल उसको कह दो ठीक है बाइमो अब तुम एलिमिनेट हो जाते हो। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को ताना देते हुए कह रही होती देखा तुमने वांग टैंग की डिसरिस्पेक्ट की इसलिए तुम्हें टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिला, कचरा, तुम 1 नंबर के पूरी तरह से कचरा। उसकी बातें सुन के मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसने एफिनमी पॉइंट का यूज़ करके एक फ्लोर को लाइट अप कर देता है। उसको एक फ्लोर को लाइट अप कर देखते हुए लड़की कह रही होती है इसने एक फ्लोर को कैसे लाइट अप कर दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है वेल तुम इतने भी कचरे नहीं हो जैसा कि मैंने तुम्हें सोचा था, तुम थोड़े बहुत टैलेंटेड तो हो। और फिर बाइमो फिर से एक और एफिनमी पॉइंट का यूज़ करके 2nd फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। इस बार तो वो लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को कहते हैं सिस्टम तुम एफिनमी पॉइंट का यूज़ करो और 3rd को भी लाइट अप कर दो। जैसे ही वो 3rd फ्लोर को लाइट अप कर देता है उसके सारे एफिनमी पॉइंट खत्म हो जाता है। वह अपने मन में सोच रहा होता है मेरे सारे एफिनमी पॉइंट खत्म हो चुके हैं, लगता है मुझे इस लड़की को गुस्सा दिलाना पड़ेगा। वो लड़की कह रही होती है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इसने 3rd फ्लोर को कैसे लाइट अप कर दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस लड़की के पास उसको चिढ़ाते हुए कह रहा होता है देखा तुमने देखा मैंने 3rd फ्लोर को लाइट अप कर दिया, अब बताओ तुम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो या नहीं। और वो लड़की कहती है अच्छा चलो क्या हुआ तुमने 3rd फ्लोर को लाइट अप कर दिया लेकिन फिर भी तुम वांग टैंग से नीचे तो हो। बाइमो उस लड़की के पास जाता है और कहता है तो क्या हुआ, मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड तो हूँ, मैं कम से कम इलाइट डिसाइपल तो अब बन ही सकता हूँ। उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बाइमो को एक पॉइंट दे देती है, सिस्टम की तरह मैसेज आता है आपको एक पॉइंट मिलता है। और जो ट्रू डिसाइपल उसे देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं मेरे को ऐसा लगा था इस बाइमो का एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये 3rd फ्लोर को लाइट अप कर पाए, ऐसा लगता है कि 3rd फ्लोर ही इसकी आखिरी लिमिट हो। और फिर हमारा जो बाइमो होता है वह फिर से एक और फ्लोर को लाइट अप कर देता है। ये देख के जो दोनों ट्रू डिसाइपल होते हैं उनकी तो सिटी पिटी गुल हो जाती है, वो कह रहे होते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाइमो को दिखाया जा रहा होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास अभी एक एफिफेनी पॉइंट बचा हुआ है, मैं उसकी हेल्प से एक और फ्लोर को लाइट अप कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऐसा करने से सभी लोगों का टेंशन मेरी ओर खींचा चलाएगा। फिर हमें ट्रू डिसाइपल की ओर दिखाया जाता है, उस लड़की का नाम यूई होता है। वो कह रही होती है मुझे याद आया कि मैंने इसका नाम कहाँ सुना है। फिर उसका दूसरा साथी कह रहा था मुझे बताओ तुमने इसका नाम कहाँ सुना है। फिर सिस्टर यूई कह रही होते जहाँ तक मेरे को याद है ये लेजेंडरी बाई किंग टियान का सन हो जाता है। बाई किंग टियान का नाम सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे क्या तुमने कहा कि ये बाई किंग टियान का सन है। फिर उसका ब्लू बाल वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि बाई किंग टियान ये तो वही बंदा है जो लेजेंडरी इमोर्टल रेस से बिलोंग करता है। फिर उसका दूसरा साथी कहता है नहीं वो लेजेंडरी इमोर्टल रेस से बिलोंग नहीं करता, वो डीमन रेस से बिलोंग करता है। फिर तीसरा साथी क्या होता है अच्छा अगर वो एक डीमन
डीमन का सन है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी एक डीमन हुआ। हम ऐसे डीमन को अपने सेक्ट में कभी भी ज्वाइन करने नहीं दे सकते हैं। फिर हमें उन दोनों एल्डर को दिखाया जा रहा था। मैं आपको एडवांस में बता दूं, एक का नाम एल्डर सान और दूसरे का नाम एल्डर सुई होता है। एल्डर सान कह रहा होता है वांग टंग काफी ज्यादा टैलेंटेड था, बट वो भी 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाए। फिर एल्डर सुई कह रहा होता है कि काफी सारे डिसाइपल वांग टंग जैसे ही अमेजिंग थे, उनके टैलेंटेड सेम था, बट फिर भी वो भी डिसअपॉइंटेड निकले। ऐसा लगता है कि मेरा सेंट जॉन सेक्ट अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर। वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है देखो बाइमो, तुमने 4th फ्लोर को लाइट अप किया, बट फिर भी तुम एग्जामिनेशन को फेल करते हो। बाइमो उसकी बात सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कह रहा था क्या आखिर तुम मुझे फेल क्यों कर रहे हो? बाकी के डिसाइपल जिनको अभी कुछ पता नहीं होता है वह बात कर रहे होते हैं कि बाइमो तुमने 4th फ्लोर को लाइट अप किया है, तुमने जरूर इसमें कोई चीटिंग की होगी, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम 4th फ्लोर को लाइट अप कर पाओ, और साथ ही में वांग टैंग का ग्रेड तुमसे ज़्यादा है, इसीलिए तुम इस एग्जामिनेशन को फेल करते हो। वो ट्रू डिसाइपल बाइमो के पास आता है और कह रहा था देखो तुम्हारा बाप एक डीमन था और तुम भी एक डीमन हो, इसीलिए हम अपने सेक्ट में किसी भी डीमन के सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही बाकी के डिसाइपल को उसके बारे में पता चलता है वह तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कह रहा था क्या ये सच में बाई किंग टियान का सन है? बाई किंग टियान जिसने ह्यूमन रेस को काफी साल पहले ही धोखा दे दिया था और डीमन रेस के साथ चला गया था। अगर ये सच में बाई किंग टियान का सन है तो फिर सच में हम इसको अपने सेक्ट में ज्वाइन करने नहीं दे सकते। फिर हमें उस लड़की की ओर दिखाया जा रहा था। उस लड़की का नाम ली ग्वाई होता है, बट मैं इसको ली बोलूंगा। ली कैरी होती, जैसा कि तुम सभी लोगों ने देख लिया इसका बाप एक डीमन था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एरोगेंट बन रहा था। सीनियर बतर वांग, आपको इस जैसे पर्सन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वांग टैंग कह रहा होता है क्या सच में एक डीमन का सन है? बट फिर भी अगर यहाँ पे डीमन के बच्चे भी आ गए फिर भी वो मेरे इस लायक नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। मैं हूँ पापा, मैं हूँ इस दुनिया का पापा। उसकी ऐसी बातें सुन के वो लड़की ली वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है जैसा कि हम वांग टैंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रदर तुम तो ऑसम हो। अरे तुम ऑसम नहीं, तुम तो सुपर फकिंग ऑसम हो। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है, उसके सिस्टम की ओर से एक मैसेज आ रहा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है सेक्ट में एंटर करने का मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है 5 साल मैंने इस मौके का 5 साल इंतजार किया और साथ ही में आज के दिन मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, बट आज मैं इस सेक्ट में एंटर नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी। और वो अपने सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम लास्ट पॉइंट का यूज़ करके एक और फ्लोर को लाइट अप कर दो, और फिर वो लास्ट पॉइंट का यूज़ करके 5th फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। जैसे ही वो 5th फ्लोर को लाइट अप कर देता है सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्या सच में इसने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया? आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है? बाइमो कहता है आप तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने और वांग टैंग दोनों ने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया होता है। सिस्टर ली को उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बाइमो को एक और एपिफैनी पॉइंट दे देती है और वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है तो क्या हुआ तुमने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया? हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे डिसाइपल है जिन्होंने 5th फ्लोर को लाइट अप कर रखा है, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी रिजेक्टेड हो। बाइमो को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वह कह रहा होता है ऐसा लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और वह 6th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। जैसे ही 6th फ्लोर लाइट अप होता है उस ट्रू डिसाइपल के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो एल्डर कह रहा होता है ये तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा मेरे सामने हो क्या रहा है। 100 सालों में ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसने 6th फ्लोर को लाइट अप कर दिया। सच में ये तो कितनी अच्छी बात है।